हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो इस वीडियो पे हम पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गेट 2022 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। और सेकंड, आपके पास 3 कैटेगरीज होती है क्वेश्चंस की, आप सभी को पता है, एनएटी, एमसीक्यू एंड एमएसक्यू। ये आपका एमएसक्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है। कौन सा? एमएसक्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल आंसर आपके लिए पॉसिबल्स हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है ए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम विथ स्टेट्स ए बी एंड सी एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज P1 P2 टू P7 इज सोन इन द फिगर। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि P1 डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। तो देखिए स्टेट ए से लेके स्टेट बी में जो ट्रांजिशन हो रहा है जाने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास P1। ऐसे आपको 3 स्टेट दिए गए हैं और 7 प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। फॉर दिस स्टेट डायग्राम सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स विच इज और यूनिवर्सली ट्रू। सो यहाँ पे सिंगल आंसर भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं और चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। अब आपको देखिए एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है और 4 ऑप्शंस दिए गए। इन्होंने बोला है कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शंस ट्रू है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं स्टेट ए पे हूं, स्टेट ए पे हूं, तो स्टेट ए से आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो देख सकते हैं स्टेट ए से आप या तो स्टेट ए पे आ रहे हैं, या तो स्टेट बी पे जा रहे हैं, और या तो स्टेट सी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट ए से या तो आप स्टेट ए पे आ रहे हैं, तो स्टेट ए में आने की प्रोबेबिलिटी यहां दी गिवन है P7, या आप यहां से स्टेट बी पे जा रहे हैं, स्टेट बी पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज P1, और ये आप स्टेट बी पे जा रहे हैं, और नेक्स्ट आप स्टेट सी पे जा रहे हैं। स्टेट सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी गिवन है दैट इज P4। सो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इफ यू आर इन स्टेट ए, सो आप स्टेट ए से 3 पाथ में जा रहे हैं। ठीक है, 3 पाथ में जा रहे हैं, आप बी पे गए, सी पे गए और वापस स्टेट ए पे आ गए। सो क्या ये तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा? यस, मतलब 100% चांसेस है कि वो या तो ए पे ही आएगा, ए से, या तो बी पे जाएगा, या तो सी पे जाएगा, कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं यहां से P1 प्लस P4 प्लस P7। बोले क्या मैं लिख सकता हूं, और ये तीनों प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, तीनों प्रोबेबिलिटी का सम। देखिए बहुत सिंपल सी चीज थी, कोई चौथा ऑप्शन तो नहीं है, नहीं। तो आपको एक यहां पे रिलेशन मिल गया, P1 प्लस P4 प्लस P7 आपके पास 1 होगा। ऐसे ही अगर हम सपोज बी पे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बी पे हैं, तो बी से या तो आप बी पे ही आएंगे, या आप कहां जा रहे हैं? ए पे जा रहे हैं। कोई तीसरा रास्ता है? नहीं है। सो अगर मैं बी की बात करूं, ये आपके लिए एक के केस का हो गया। अगर आप स्टेट बी पे हैं, तो स्टेट बी से जितने भी पाथ है, या तो आप बी पे आएंगे या तो आप ए पे जाएंगे, मीन्स P2 प्लस P3। तो यहां मैं लिख सकता हूं P2 प्लस P3 की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। कोई चौथा, कोई यहाँ पे थर्ड पाथ तो नहीं है ना। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं थर्ड पाथ की, मीन्स थर्ड स्टेट्स की, तो अगर यहाँ सी है आपके पास, ये आपके पास नेक्स्ट स्टेट्स है, यहाँ आपके पास देखिए एक पाथ यहीं वापस आ रहा है और एक आप ए पे जा रहे हैं। यहाँ 2 ही पाथ है आपके पास। तो अगर सी के स्टेट को देखें, तो P5 प्लस P6 हम क्या लिख सकते हैं? P5 प्लस P6 की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी? 1 होगी। तो आपको तीनों स्टेट्स की एक प्रोबेबिलिटी का रिलेशन मिल चुका है। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन P2 प्लस P3 एंड P5 प्लस P6, ये दोनों इक्वल है। यस सर, P2 प्लस P3 एंड P5 प्लस P6 दोनों की वैल्यू 1 है। सर ये वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, बट ये एमएसक्यू है, हमें बाकी तीनों ऑप्शंस को भी चेक करना होगा। P1 प्लस P3, P1 प्लस P3 इज इक्वल टू P4 प्लस P6। क्या आपको P1 प्लस P3 एंड P4 प्लस P6 ऐसा कहीं दिख रहा है? आप यहां देख भी सकते हैं। सर P1 क्या चीज है? P1 ए से बी पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, एंड P3 क्या है? बी से ए पे आने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ए से बी में जाने की और बी से ए में आने की प्रोबेबिलिटी। इन्होंने क्या बोला? P4 सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी और यहाँ सी से ए में आने की प्रोबेबिलिटी, इनका क्या कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेटली आंसर गलत होगा। P1 प्लस P4 प्लस P7, P1 प्लस P4 प्लस P7 आपके पास क्या है? 1 है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। P2 प्लस P5 प्लस P7, P2 आप देखेंगे कहाँ है आपके पास? P2 बी से बी में आने की प्रोबेबिलिटी है। P5 आपके पास है सी से सी में आने की प्रोबेबिलिटी। P7 ए से ए में आने की प्रोबेबिलिटी।
ये तीनों प्रोबेबिलिटी का संबंध होगा, ऐसा तो कहीं भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है हमें। सो डेफिनेटली ये आंसर भी यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का आप क्वेश्चन कह सकते हैं, और ऐसे आपको एग्जाम पे अटेम्प्ट करना है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा विद इन 2 मिनट्स इजिली हैंडल कर सकता था। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ पीवाईक्यू के अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एंड आई विल गिव यू द बेस्ट लॉजिक कि आप उस क्वेश्चन को कैसे बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।